हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है सिंह लगन की जन्म कुंडली और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो हैं सूर्य ग्रह। देखो जी, आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह खराब बैठे हुए हैं। कुछ ग्रह सिर्फ अच्छे हैं, बाकी सभी ग्रह आपके टोटली ही खराब लगे हैं मुझे। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, आपका मंगल नीच का बैठा है। एक तो घर अच्छा नहीं है, 12वां घर है, दूसरा नीच का बैठा है, तीसरा राहु ग्रह के साथ बैठा है, अंगारक योग लेके बैठा है। चंद्रमा सिर्फ अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है। सूर्य गुरु भी तकरीबन अच्छे फल ही देंगे ज़्यादातर, फिर भी खराब फल जरूर देंगे क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, गुरु भी यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है। और यहाँ पे जो आपके चार ग्रह बैठे हैं, शनि बुध शुक्र केतु, ये चारों ग्रह ज़्यादातर खराब फल देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये घर अच्छा नहीं है। छठा घर, 8वां घर और ये 12वां घर, तीनों घर खराब घर माने गए हैं। मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ आ जाए और आपने क्या उपाय करने, ये आपको मैं पूरा वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। और अभी आपके ऊपर बुध की अभी इसी साल 2020 से तीसरे महीने से शुरू हुई इसकी महादशा, और अभी चलेगी देखो जी 37 तक चलेगी। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको मैं जो भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको समझने में आसानी हो। तो पहले आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझ लें। वो क्या है? देखो जी, टोटल कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो 12 ग्रह कौन से हैं? ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर है। देखो जी, यहाँ पे 5 नंबर जरूर लिखा, लेकिन ये पहला घर है। ये 5 नंबर 6 नंबर ये राशियां हैं। राशियां 12 अलग होती हैं और घर अलग होते हैं। पहले आप घरों को देखें कि घर कौन से हैं। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां, छठा घर, 7वां घर, 8वां, 9वां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला घर। और 12 घर किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा। अगर आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना है, मतलब कि पहला घर भाई आपके बारे में बताएगा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहनों के बारे में पता करेंगे। चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का। 5वां घर आपकी संतान का। छठा घर आपके शत्रु, रोग, कर्जे का। 7वां घर आपकी पत्नी का है। 8वें घर से आपकी आयु देखेंगे। 9वें भाव से आपका भाग्य देखेंगे। 10वें भाव से आपकी नौकरी व्यापार का सुख देखेंगे। 11वां घर लाभ का है और 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब सभी 12 घर आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज के बारे में बताएंगे। और देखो जी, उस घर का मालक देखना जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि पहला घर आपका है। अगर आपके बारे में पता करना है तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है सूर्य है, सूर्य को देखेंगे। दूसरा घर मैंने बोला धन का है, धन के लिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, मालक कौन है? बुध, बुध को देखेंगे। तीसरा घर मैंने बोला छोटे भाई बहनों का, इसके लिए शुक्र को देखेंगे क्योंकि तुला राशि है। चौथा घर मैंने बोला आपकी माता मकान वाहन का है, तो इस घर का जो मालक है 8 नंबर लिखा है मंगल है, मंगल को देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आपके मंगल और राहु ग्रह की बात करेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले मंगल और राहु ग्रह की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 12वां घर है, यहाँ से क्या चीजें देखी जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है, दूसरा घर आपके धन का है, पहला घर आपका है, 5वां घर आपकी संतान का। ऐसी जो पहला घर है, ये जो माफ कर रही है, जो 12वां घर है, ये किन चीजों को बताएगा? यहाँ से हम देखेंगे खर्च। जो आपका खर्च है, आपकी धन का फजूल खर्च, हानि, दान, दंड, अस्पताल के खर्चे, पागल खाना, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कला कलेश, कौड़जर के खर्चे, राजदंड, हत्या, आत्महत्या, मतलब ये खराब घर माना गया है। देखो जी, आपको मैंने पहले बताया था कि जो टोटल आपको मैंने 12 घर बताए हैं, आप ये नोट कर लें कि इन 12 घरों में से ये छठा घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां घर, ये तीनों घर खराब घर माने गए हैं। इन्हें हम त्रिकवाव कहते हैं। अगर इन्हीं का मालिक इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाके थोड़े बहुत अच्छे फल देता है, वरना वो खराब फल देते हैं। और यहाँ पे देखो जी, मंगल और राहु टोटली बिल्कुल खराब फल देंगे। खासतौर पे ये मंगल तो आपको बिल्कुल खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? पहले मंगल ग्रह की बात करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि घर अच्छा नहीं है, और यहाँ पे जाके मंगल बैठ गया, और बैठा भी यहाँ पे देखो 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि में बैठा है। और ये कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, जिसकी वजह से ये मंगल आपको बिल्कुल ही खराब फल देगा। और बैठा भी 13 डिग्री का है, वक्री होकर बैठे। 13 डिग्री क्या है ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ विस्तार से। तो बात करते हैं कि मंगल यहाँ पे बैठ के आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। देखो जी, मंगल बैठा यहाँ पे जरूर है, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है।
जो अभी आपको मैंने बताया था कि 8 नंबर और 1 नंबर, ये 8 नंबर वाला है आपका चौथा घर। अच्छी तरह से समझे दिमाग खोल के कि चौथा घर है आपकी माता का। अगर आपकी माता का सुख दिखना है, चौथा घर आपके मकान का है, आपके मकान का सुख दिखना है, मकान आपका जो घर है उसका सुख दिखना है, आपके वाहन का सुख दिखना है, वाहन आपका चाहे बाइक का चाहे कार है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का सुख दिखना है, आपकी घरेलू सुख दिखनी है, घर का जो वातावरण है वो देखना है, घरेलू जरूरतें देखनी है, तो हम इस घर को देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? मंगल। मंगल को देखेंगे। और इस घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, एक तो दृष्टि है चंद्रमा की, चंद्रमा की भी ये नीच राशि है वृश्चिक राशि, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी ये नीच राशि है, और इस घर का जो मालिक है वो भी नीच का चला गया मंगल। तो इस घर के भाई आपको बिल्कुल खराब फल मिलेंगे। और मंगल इस घर का भी मालिक है जो कि आपके भाग्य घर का है, ये भाग्य घर है पिता का, मान प्रतिष्ठा का, तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा, तो दोनों गुणों के आपको खराब फल मिलेंगे। क्या खराब फल मिलेंगे? एक तो आपको माता के सुख में कमी आएगी, और माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। देखो जी, थोड़ा सा आपने भी दिमाग लगाना है। माता के सुख में कमी का मतलब जहाँ तो आपकी माता बीमार रहेगी, बीमार तो चलो रहेगी, जहाँ माता का जीवन संघर्ष में ही होगा, माता को कष्ट आएगा, जहाँ माता के द्वारा आपको कष्ट मिलेगा, जहाँ माता से आपकी कम बनेगी, या माता का आपको प्रेम नहीं मिलेगा, मतलब माता के सुख में कमी जरूर आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और दूसरा, ये जो भी चीज़ें भाई इस घर से देखनी है उनके सुख में कमी आएगी। ये मकान का है तो मकान के सुख में कमी आएगी आपको, जो आपका घर है उसके सुख में कमी आएगी, वाहन के सुख में कमी आएगी, भूमि जमीन जायदाद संबंधी परेशानी आएगी आपको। और इस घर का भी मालिक है जो कि आपके भाग्य घर का है, भाग्य विदेश संबंधी परेशानियां, पिता के सुख में कमी, मान प्रतिष्ठा में कमी। मंगल कुंडली को वहां पे डबल मंगली का बना के भी बैठा है, विवाह के सुख में कमी आएगी। मंगल मतलब आपको बिल्कुल खराब फल देगा। और देखो जी, ये चौथा घर आपकी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में, तो आपके विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। मतलब आपका जो जन्म भाग्योदय है वो अपने जन्म स्थान पे नहीं होगा, आपको जन्म जो आपका जन्म स्थान है वहां से दूर जाना पड़ेगा। और आपकी विदेश यात्रा के भी काफी योग है, क्योंकि ये भी ग्रह विदेश के घर को देख रहे हैं, तो विदेश में जाने की काफी योग है। और यहाँ पे देखो जी, विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं अमेरिका कनेडा में जाना है, आपका जो जन्म हुआ जहां पे, मतलब आप ये पता करें कि आपका जन्म कहाँ से हुआ है, वहां से दूर जाना, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर जाना है, उसे भी विदेश कहा गया है। इसलिए मतलब आपका, मेरे कहने का मतलब आपका घर से दूर जाने के योग है, जिसे हम विदेश कहते हैं। तो ये क्योंकि जन्म भूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में, चाहे वो अपने ही देश में है चाहे विदेश में है, जरूरी नहीं कि विदेश में भी जा सकते हैं, लेकिन घर से दूर जाना है बस आपने। और ये मंगल आपको घर पे टिकने नहीं देगा, मतलब आपको ये आपका जो भाग्योदय जन्म स्थान पे नहीं होगा। माता के सुख में कमी आएगी, मकान वाहन के सुख में कमी आएगी, खर्च के घर में बैठा है, धन का खर्च होगा, नेत्रों में कष्ट होगा, सेया सुख में कमी आएगी, नींद में कमी आएगी, भाई के सुख में कमी आएगी, शत्रु परेशान करेंगे, रोग परेशान करेगा, विवाह के सुख में कमी है, क्योंकि कुंडली को मंगली बना के बैठा है, डबल मंगली बना के बैठा है। मंगल रक्त का कारक है, रक्त विकार संबंधी परेशानी आएंगी, रक्त से रिलेटेड कोई परेशानियां हो सकती हैं। मंगल दुर्घटना का कारक, राहु साथ में बैठा है, एक्सीडेंट करवा सकता है, इसकी दशा खराब जाएगी आपकी। इसके अलावा जहाँ तक क्रोधी होगा तो कला क्लेश विवाद के कारण धन हानि होगी। देखो, जैसे मैंने काफी कुंडलियां देखी हैं, इस भाव में मंगल नेत्र पीड़ा भी दे सकता है, रक्त विकार, पुलिस या अदालत के कारण जातक के जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है। तो मंगल की दशा मतलब बिल्कुल आपको खराब फल देगी। साथ में राहु बैठा है, भूमिहीन कर देगा जातक आपको, जातक बार बार मकान बदलता रहेगा। और देखो, जो आपको मैंने बुरे फल बताए ये आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि साथ में राहु बैठा है, क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के फलों को दिखाता है। और बैठा भी यहाँ पे अंगारक योग लेके बैठा है, दोनों ऑप्शन में शत्रु है, तो राहु भी शत्रु राशि में बैठा, शत्रु ग्रह के साथ बैठा, मंगल को बिल्कुल खराब करेगा। राहु भी भाई यहाँ पे आपको कहा जाए तो ये भी आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? ये मंगल को पीड़ित करेगा, माँ के सुख में बहुत ज्यादा कमी आएगी आपको, माँ को लेके कोई ना कोई मतलब आपको परेशानी जरूर आएंगी। मकान वाहन को लेके भी आपको परेशानी आएंगी, घर में चोरी करा सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, ये भी व्यर्थ का धन खर्च कराएगा, अचानक से धन की हानि कराएगा। मतलब राहु भी आपको यहाँ पे खराब फल देगा, पैरों में कष्ट दे सकता है, आंखों में कष्ट दे सकता है। छठे करोगे देखिए, सर के ऊपर कर्जा हो सकता है, आपके जातक को कर्जदार बनाएगा, रोगी बनाएगा, शत्रु परेशान करेंगे, संघर्ष कराएगा लाइफ में बहुत ज्यादा। तो राहु भी यहाँ पे, क्योंकि ऐसे मैंने काफी कुंडलियां देखी हैं, मतलब राहु जब भी 12वें घर में बैठा होता है, क्योंकि राहु 12 घरों में से अगर सबसे ज्यादा खराब फल देता है, जहाँ तो 8वें घर में, जहाँ 12वें घर में, तो यहाँ पे राहु देखो आपका शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, ये भी आपको, इसकी दशा भी आपको खराब जाएगी।
व्यर्थ की यात्रा रहेगी, टेंशन, डिप्रेशन, फजूल की मेहनत, घर में चोरी भी करा सकता है, माता को बीमार करेगा, मकान वाहन के सुख में कमी। तो ये दोनों ग्रह तो आपको खराब फल देंगे। एक बात आपको मैं बता दूं कि अब बात करते हैं, क्योंकि उपाय की भी बात करनी है। उपाय से पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं ताकि आपको उपाय करने में आसानी। देखो जी, जैसे कि मैंने बोला कि मंगल आपको खराब फल देगा, राहु बोला खराब फल देगा। अब सवाल ये है कि वो कितनी मात्रा में खराब फल देंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खराब फल देंगे या बिल्कुल कम मात्रा में खराब फल देंगे। वो कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे इनकी डिग्री देख के। यहाँ पे देखो मैंने सभी ग्रहों के पीछे नंबर लिखे हुए हैं। वो नंबर क्या है? इनकी डिग्री है, जिसे हम बल कहते हैं। जैसे कि राहु के पीछे क्या लिखा है? 4 नंबर, मंगल के पीछे 13 नंबर, चंद्रमा के पीछे 29 नंबर, सूर्य के पीछे 18 नंबर, शनि के पीछे 23 नंबर। ये नंबर सभी ग्रहों के जो पीछे लिखे हैं इनका बल है, डिग्री कहते हैं। वो आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जी, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहां पे बलहीन बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बाल अवस्था में बैठा है, मतलब एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा, मतलब जैसे कि बुजुर्ग होता है 80-90 साल का, उस अवस्था में बैठा, वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है, मतलब उसके पीछे 10 लिखा है, 11, 20 के अंदर अंदर लिखा है, तो वो पूरा जवान होगा, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल पूरी 100% मात्रा में। मंगल के पीछे क्या लिखा है? 13 नंबर। फार्मूला क्या है? जिसकी वजह से क्या होगा? मंगल आपको जो भी अच्छे बुरे, क्योंकि अच्छे फल तो देगा, नीच का बैठा, बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। राहु के पीछे क्या लिखा है? 4 नंबर। बाल अवस्था में फिर भी मतलब पूरा, ये भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा ज्यादा मात्रा में देगा। अब सवाल है कि इनके भाई बुरे फलों से बचना कैसे है? इसके लिए क्या करें? देखो जी, एक तो राहु की 4 डिग्री को हमने करना है 0, इसकी भी 13 डिग्री को 0 करना है। मंगल ग्रह का भी आपने दान करना है, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है। और सबसे बेस्ट उपाय है इसका मंत्र जाप। मंत्र जाप मंगल ग्रह का सुबह के टाइम कम से कम 1 माला जरूर करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरी बात, इसका दान करना है, वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, 9 ग्रह दान वाली, उसमें देख लेना कि मंगल का दान कौन सा करना है और राहु का भी दान कौन सा करना है। राहु के उपाय के लिए भी अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको देख लेना जरूर आप कि राहु के उपाय कौन से करने। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो आप राहु ग्रह का मंत्र जाप रात के समय जरूर करना है, 1 माला कम से कम, और इसका सतनाजा दान करना है। कुछ आपको अलग से वीडियो भेजूंगा, इस वीडियो के अलावा उनको भी जरूर देख लेना। आगे बात करते हैं चारों ग्रहों की, ये भी आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे। बारी बारी बात करते हैं। पहले शनि ग्रह की बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो जी, चारों ग्रहों में से पहले शनि की बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो छठा घर है, इनसे हम क्या चीज़ें देखते हैं। जैसे कि वो मैंने बताया था कि 12वें घर से हम देखते हैं विदेश यात्रा, खर्च देखते हैं, अस्पताल के खर्चे देखते हैं। तो ये छठे घर से भी हम क्या चीज़ देखते हैं बोले वो बता देता हूँ। छठे घर से हम देखते हैं शत्रु देखते हैं, रोग देखते हैं, कर्जा, चिंता, पीड़ा, दुर्घटना, चोट आदि से गाव हानि, मामा मामसी। इसके अलावा गुप्त शत्रु, मुकदमा, कला क्लेश, अपयश, निंदा, चोरी, विरोध, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, काफ़ी मतलब खराब चीज़ें देखी जाती है। कमर संबंधी रोग, फोड़े, फिंसी, शरीर में सूजन, मूत्र रोग, जिसकी वजह से इस घर को भी खराब घर माना गया है और जिसकी वजह से ये भी ग्रह आपके ज़्यादातर खराब फल देंगे। पहले शनि की बात करते हैं। शनि देखो जी, इस कुंडली में इसके 2 घर हैं अपने। एक तो ये जहां बैठा है 10 नंबर लिखा है, इसी घर का मालिक है, बहुत अच्छी बात है कि अपने घर में बैठा है। लेकिन इसके अलावा ये यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका 7वां घर है। जो आपको मैंने पहले बताया था कि 7वां घर आपके विवाह का है। अगर आपके विवाह का सुख दिखना है, आपकी पत्नी का सुख दिखना है, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, पत्नी से बनेगी या नहीं, इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? 11 नंबर लिखा है, मालिक है शनि, यानी कि शनि को देखेंगे। और इस घर में जो बैठे हैं सूर्य, गुरु, इनको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो मंगल की है, उसको भी देखेंगे। मंगल तो कुंडली को मंगलीक बना के बैठा है, डबल मंगलीक। डबल क्या, ट्रिपल, क्योंकि सूर्य भी तीसरे घर में बैठा, आपकी कुंडली ट्रिपल मंगलीक बनी है। और इस घर का जो मालिक है वो भी खराब बैठा है। तो यहाँ पे विवाह विलंब योग बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। विवाह को लेके कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी।
देखो जी, विवाह के सुख में कमी कर रहा है, कहीं शनि यहाँ पे कमी कर रहा है। और इस घर के ऊपर सूर्य बैठा है, वो भी शत्रु राशि है। सूर्य क्योंकि शनि का शत्रु है, वो भी नुकसान करेगा। मंगल भी देख रहा है, वो भी नुकसान करेगा। तो आपको मतलब विवाह के सुख में कमी जरूर आएगी। और देखो जी, विवाह के सुख में भी कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला था कि माता के सुख में कमी, ऐसे विवाह के सुख में भी कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जहाँ तो वैसे तलाक के भी काफ़ी योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में, तलाक होने के भी काफ़ी योग है। लेकिन देखो जी, सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी। क्या पता आपकी पत्नी की कुंडली में तलाक के योग ना हो, लेकिन आपकी कुंडली में भी काफ़ी मात्रा में तलाक के योग बने हुए। अगर तलाक ना हुआ तो पत्नी संबंधी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, क्योंकि पत्नी उठ के चलेगी छठे घर में, जो कि शत्रु का घर है। पत्नी आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर सकती है। पत्नी आपकी रोगी हो सकती है, लंबी बीमारी से ग्रस्त हो सकती है। पत्नी को लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मतलब पत्नी संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। और साथ में अगर आपकी दिल्ली की इनकम का भी है, दिल्ली की इनकम संबंधी परेशानियाँ, साझेदारी के कामों में नुकसान। शनि बैठा छठे घर में, शत्रु घर में आपके शत्रु बढ़ाएगा। रोग के घर में बैठा आपको रोगी बनाएगा। कर्जे के घर में बैठा आपको कर्जा बनाएगा। ये भी मतलब आपको शनि खराब फल देगा। और सबसे एक देखो जो सबसे आपको मैं एक बड़ी बात बता दूं, वो क्या है, जैसे कि सभी ग्रह आपके जो भी आपको अच्छे बुरे फल देंगे, वो कब देंगे, जब उनका समा आपके ऊपर आएगा। जैसे कि जो शनि ने अच्छे बुरे फल देने हैं, वो कब देगा, जब उसका समा आएगा। सूर्य ने अच्छे बुरे फल कब देने, जब उसका समा आएगा। समा क्या, जो हम दशा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, बुध की महादशा है जो कि आपके ऊपर चली है तीसरा महीना 2020 से, और चलेगी 2037 तक। और बुध की ही अंतर्दशा जो कि तीसरा महीना 2020 से चली है, और ये 22 तक चलेगी। देखो जी, हमारे ऊपर जो बड़ा असर होता है वो उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। यानी कि आपकी लाइफ में अभी जो बड़ा असर है वो इस ग्रह का है, बुध ग्रह का। आप अभी जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में 80% अगर रोल है इस ग्रह का, है बुध ग्रह का, और ये 37 तक रहेगा। और दूसरा असर है अंतर्दशा, वो भी बुध की है, मतलब 20% इसका, यानी कि टोटली आपके ऊपर 100% असर बुध ग्रह का है। और बुध की अंतर्दशा रहेगी 22 तक। 22 के बाद आएगी केतु की, उस समय आपके ऊपर होगा 20। मतलब ये फार्मूला है। जैसे कि मैंने मंगल के लिए बोला, तो मंगल की वजह से ज़्यादा कष्ट कब आएगा, जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी। राहु को ज़्यादा कष्ट कब देगा, जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी। ये फार्मूला नोट कर लें। अब शनि, ये तो आपको खराब फल देगा, मतलब विवाह के मामले में, दिल्ली की इनकम के मामले में जहाँ बैठा है, वैसे उम्र आपकी लंबी कर देगा। 8वें घर को देखेगा, आयु का कारक है, आयु आपकी लंबी करेगा। इसके अलावा तो शनि ग्रह के देखो जी, बुरे फलों से बचने के लिए इसका भी मंत्र जाप जरूर करें। बात करते, क्योंकि शनि क्या है, देखो अपने घर में जरूर बैठा है लेकिन केतु से पीड़ित है। वैसे बुध शुक्र तीनों मित्र आपस में ही मित्र हैं, फिर भी अच्छे फल जरूर देंगे आपको। मतलब जहाँ तक अगर शत्रु होंगे, शत्रुओं से बचा रहेगा। अगर रोगी होगा, रोग ज़्यादा से लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगा। फिर भी मतलब ये इस घर के आपको बुरे फल जो अगर मिलेंगे, उनसे भी आपको बचाव होता रहेगा, क्योंकि तीनों आपस में मित्र हैं। और शनि अपने घर में बैठा, विपरीत राजू लेके बैठा है। फिर भी परेशानी तो जरूर आएंगी, क्योंकि ऊपर राहु की भी दृष्टि है और केतु भी साथ में बैठा है। बात करते हैं आगे, बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। और बुध ग्रह देखो जी, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 6 नंबर वाला आपको मैंने बताया था कि ये आपका दूसरा घर है, और दूसरा घर आपको मैंने बताया था कि आपके धन का है। तो देखो जी, अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है कि आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, आपकी धन संपत्ति देखनी है, तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, बुध, तो यानी कि बुध से देखेंगे। और देखो जी, दूसरा घर हमारे परिवार का भी है। अगर आपके परिवार का सुख देखना है, दूसरा घर आपकी वाणी का भी है, उसका भी सुख देखना है, तो इस घर का जो मालिक है वो बुध है, बुध को देखेंगे। और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, बुध इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका लाभ का है। ये लाभ का है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, उस काम में आपको लाभ मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। इसका मालिक है बुध, तो बुध को देखेंगे। ये आपके बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का, मित्रों का। देखो जी, एक घर से हम हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। इस घर से हम भोजन भी देखते हैं, मित्र भी देखते हैं, राइट आंख भी, मतलब आपको सिर्फ मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो दोनों घरों का मालिक कौन है, बुध बैठा है छठे घर में, जिसकी वजह से 2 खराब योग बने। एक तो धनहीन योग बना, दूसरा लाभ भंग योग बना। धनहीन योग के कारण आपको धन संबंधी परेशानियां सदैव लगी रहेंगी। जितना मर्जी धन कमा ले, धन आपका
आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा, धन को लेकर कोई ना कोई परेशानी है। इसके अलावा लाभ भंग योग बना, लाभ में कमी आएगी, जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो देखो जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि बुध भी आपको दूसरे घर संबंधी खराब फल देगा, धन संबंधी परिवार के सुख नहीं मिलने देगा, आपको कर्ज दर बनाएगा, नौकरी उपहार में लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बुध ग्रह को भी सही करना जरूरी है। बाद में आपको मैं उपाय सभी के बताता हूँ, पहले शुक्र ग्रह की भी बात कर लेते हैं। ये भी आपको यहाँ पे देखो जी, ये अच्छे फल भी जरूर देंगे, क्योंकि ये मित्र राशि में बैठे हैं, मित्र ग्रह आपस में मित्र हैं, लेकिन फिर भी खराब फल जरूर देंगे क्योंकि घर अच्छा नहीं है, छठा घर है। तो शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र देखो यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 2 नंबर वाला आपका 10वां भाव है, जो कि आपके नौकरी उपहार का है, आपके कारोबार का। और 7 नंबर वाला आपका तीसरा घर, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम, मेहनत, साहस का। शुक्र भी बैठा है यहाँ पे छठे घर में, वैसे मित्र राशि में बैठे, लेकिन फिर भी शुक्र भी यहाँ पे 2 खराब योग लेके बैठेगा। तो पराक्रम भंग योग बना, दूसरा राजभंग योग बना। राजभंग योग के कारण आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आएंगी। पराक्रम भंग योग के कारण समाज में आपको अपमानित भी होना पड़ेगा। तो देखो जी, शुक्र की दशा भी आपकी खराब जाएगी, ये भी आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां आएंगी। जातक को रोग शत्रु परेशान करेंगे, जातक के मित्र दगा देंगे, जातक को नौकरी व्यापार व रोजगार को लेकर परेशानियां आएंगी। शुक्र विवाह का कारक है, विवाह के सुख में कमी। शुक्र लग्जरी लाइफ का स्वामी है, तो आपको मतलब भूमि मकान वाहन के सुखों में कमी आएगी। तो शुक्र ग्रह भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा। साथ में केतु बैठा है, तो केतु की वजह से ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। शनि बैठा है, वैसे विपरीत राजयोग बना हुआ है। बुध बैठा है, धनहीन योग बना हुआ है। आर्थिक परेशानियाँ, तो देखो जी, शुक्र ग्रह के भी मंत्र जाप करने जरूरी हैं। और केतु एक पापी ग्रह होने के कारण केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा। ये भी आपको शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। धन का मालिक यहाँ पे बैठा है, धन हानि। शुक्र बैठा है, मान हानि। विवाह का अगर शनि बैठा है, विवाह के सुख में कमी। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका था कि आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह खराब है। उपाय क्या करने हैं, उनसे पहले आपको मैं इन ग्रहों की बात कर लेता हूँ, सूर्य, गुरु और चंद्र ग्रह की। सूर्य की पहले बात करते हैं। सूर्य ग्रह यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, ये इस पूरी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है। ये जो 5 नंबर, ये देखो जी, ये पहला घर है, सबसे महत्वपूर्ण घर पहला है, यानी कि ये आपके बारे में बताएगा। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, चौथा घर आपकी माता का, 5वां घर आपके बच्चों का। ऐसे ही भाई जो पहला घर है, ये समझ लो कि आप हैं, ये आपका शरीर है, आपका स्वभाव है, आपकी सेहत है, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, तो पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का मालिक सूर्य है, उसको देखेंगे। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे बैठा सूर्य है, जो कि 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर संबंधी आपको अच्छे फल देगा। लेकिन सूर्य इस घर में बैठा है, जो कि शत्रु राशि है, शनि ग्रह के घर में बैठा है, तो इस घर संबंधी आपको खराब फल देगा। क्योंकि सूर्य वैसे भी क्रूर ग्रह है और शनि शत्रु है, तो ये विवाह का घर आपके विवाह के सुख में कमी करेगा, पत्नी संबंधी खराब फल। लेकिन अपने घर को देख रहा है, अपने घर के अच्छे फल देगा आपको। जैसे कि जातक सूर्य के समान तेजस्वी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा, बुद्धिमान होगा, सेहतमंद होगा। इनके बुरे फल में मतलब आपको आसानी से कोई रोग लगने नहीं देगा, रोगों से बचाएगा आपको, क्योंकि आपका जो शरीर का मालिक अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे लगन अधिपति योग बना हुआ है। तो सूर्य मतलब फिर भी आपको इस घर के अच्छे फल देगा, लेकिन 7वें घर संबंधी खराब फल देगा। आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह यहाँ पे, ये भी वैसे शनि ग्रह के घर में बैठा, जो कि इसका शत्रु है, लेकिन गुरु ग्रह यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 9 नंबर वाला आपका है 5वां घर, जो कि आपकी संतान का है। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, आपके बच्चों का सुख देखना है, इस घर का मालिक गुरु है, गुरु को देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आपकी बुद्धि का भी है। 5वां घर आपके प्रेम संबंधों का भी है, और गुरु से घर का भी मालिक 8वें घर का। तो देखो जी, गुरु 5वां घर प्रेम संबंधों का भी, प्रेम संबंध उठ के चले गए आपके विवाह के घर में। कुछ मात्रा में वैसे प्रेम संबंध के भी योग बने हुए हैं, मतलब आपके प्रेम विवाह के भी कुछ मात्रा में योग हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पे 29 डिग्री का बैठा है और अस्त बैठा है। और 29 डिग्री फार्मूला क्या था? 27, 28, 29, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। और ये बैठा भी अस्त है। अस्त का मतलब क्या है? ये सूर्य ग्रह के नज़दीक होने की वजह से, क्योंकि सूर्य ग्रह में इतना प्रकाश है, कोई भी ग्रह जब उसके नज़दीक चला जाता है तो वह सूर्य ग्रह के प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, मतलब वो मृत अवस्था में चला जाता है।
तो गुरु आपका मृत बैठा है, मतलब जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे जो भी अच्छे बुरे फल देगा सिर्फ आपको 5-10% मात्रा में। गुरु ने वैसे अच्छे फल देने थे आपको यहाँ पे, तो अच्छे फल क्या देने थे, क्योंकि विवाह के घर में बैठा है तो आपको विवाह का सुख अच्छा देगा, पत्नी आपको अच्छी देगा, पत्नी अच्छी मिलेगी आपको, पत्नी आपकी वफादार होगी। तो इसके अलावा जातक धन विद्या जश विद्या सभी सुखों से युक्त होगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी करेगा ये। तो संतान का सुख भी अच्छा देगा आपको। वैसे कन्या संतान अधिक हो सकती है, लेकिन देखो जी सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन देखो फिर भी वही बात है कि आपका ये गुरु बैठे ही आपका मृत है, बल कम लेके बैठा, भाई ये ज्यादा आपको अच्छे फल नहीं देगा, मतलब जो भी अच्छे फल देगा कम मात्रा में। लगन को देख रहा है, लगन संबंधी अच्छे फल आपको सेहतमंद बनाएगा। लाभ के घर को देख रहा है, आपको लाभ धन लाभ कराएगा आपसे। लेकिन वही बात, आपका बैठा ही मृत बैठा है। अगर इसके अच्छे फल बढ़ाने हैं, 2 उपाय हैं। एक तो आप इसका रत्न धारण करें पुखराज, जो कि आपने नहीं कर रखा, या फिर आप इसके मंत्रों के द्वारा इसका बल बढ़ाएं। तो देखो जी गुरु ग्रह का आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं और इसका रत्न धारण भी कर सकते हैं। रत्न कितने रत्न दान करना वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। तो लास्ट में बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्रमा वैसे इस कुंडली में मार्किश है, जैसे कि ये इस घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक है, बैठा है उच्च राशि में। उच्च राशि में जरूर बैठे, लेकिन मार्किश होकर उच्च का बैठे, जिसकी वजह से ये खराब फल भी जरूर देगा। और इसकी 7वीं दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ेगी, चौथे घर के आपको जरा खराब फल देगा, इस घर के फिर भी अच्छे फल देगा। और ये 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का है, तो अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड कोई काम करते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो चंद्रमा के काम कौन से हैं, देखो जी चंद्रमा के काम है, आप सफ़ेद वस्तुओं का कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप पानी से रिलेटेड जल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप मोती का काम, चीनी दूध डेयरी फार्म का काम, आइसक्रीम, खेती बाड़ी का काम, गाय भैंस दूध घी, दूध से बनने वाले पदार्थ ये चंद्रमा के काम है। वस्त्रों का काम हो गया, लेडीज के कुछ काम हो गए, सामान हो गए, कंप्यूटर के पार्ट हो गए। इसके अलावा चावल चांदी खेत से संबंधित कोई काम, नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट, परिवहन, सिंचाई विभाग, वकालत, लेखन आदि ये चंद्रमा के जुड़े हुए काम है। इनसे अगर आप कोई जुड़ा काम करते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये 10वां भाव है आपके कर्म का। कर्म अर्थात आपके जीविका के जो साधन है वो हम 10वां भाव से देखेंगे। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे आपका बल कम लेके बैठा है, वही फार्मूला अपनाना है। फार्मूला जरूर याद रखें, बल कितना इसमें 29 डिग्री, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। और इसने बुरे फल भी देने थे, चौथे घर को देखना था, माता के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में कमी, क्योंकि ये इसकी नीच राशि है। तो देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। क्योंकि आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह खराब बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कामों में रुकावटें। तो वैसे विदेश में आपके भाग्योदय होने के काफ़ी योग हैं, मतलब अगर आप घर से दूर जाते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आपने क्या करना है, देखो जी क्योंकि इतने ग्रह खराब है, एक तो आप सबसे जरूरी आप एक नवग्रह कवच का पाठ आता है, वो सभी 9 ग्रहों के लिए होता है, उस पाठ का सिमरन कम से कम 2-3 पाठ आपने सुबह करने हैं, 2-3 पाठ शाम को जरूर करें। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे ऊपर जो बड़ा असर उस ग्रह को होता है जिसकी दशा होती है, तो दशा किसकी है, बुध की, महादशा भी इसकी है और अंतरदशा भी इसकी है। इसलिए बुध ग्रह का कम से कम एक माला बुध ग्रह का करना है, जो कि जरूरी है। उसके बाद बुध ग्रह का एक माला शुक्र ग्रह का जरूर करें, और एक माला मंगल ग्रह का। तीनों ग्रहों को आते एक एक माला जरूर करें। रात के समय राहु का एक माला शनि ग्रह का, इनका भी एक एक माला जरूर करें। बाकी आपके जो भी सवाल हैं वो आप लिख लेना, फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लें, और उस हिसाब से भी आपको मैं कुछ उपाय बता दूंगा कि आपने क्या क्या करना है। तो